हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी समय सुबह का, सुबह की सबको राधे राधे। ये देखिए, रोज की तरह वही सुबह से शुरू हो जाते हैं घर के काम। उठते ही लग जाते हैं घर के कामों में। एक गृहिणी की दिनचर्या सुबह से शुरू हो जाती है, उसके लिए कोई टाइम नहीं होता। उसकी कभी टाइम का लिमिट ही नहीं है। कितने बजे उसे काम करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे तक ख़त्म करना है। उसके काम तो दिन भर चलते ही रहते हैं। ये है हाउसवाइफ का रूटीन। पूरे दिन काम कर सकती है और जिसकी उसे ना कोई पेमेंट मिलती है ना कुछ, निस्वार्थ भाव से अपना काम करती है, फिर भी ना खुश रहती है सारे कामों को करने के बाद भी। इधर बिस्तर वगैरह मेरे उठ गए हैं, इधर हस्बैंड जी भी उठ चुके हैं, तो मैंने सारे बिस्तरों को रख दिया है और बच्चे भी उठ गए हैं। क्योंकि अभी ना देवरानी आई है तो उनके बच्चे हैं, तो उनके साथ खेलने के लिए तो बच्चे थोड़े जल्दी उठने लगे आजकल। नहीं वैसे तो थोड़े लेट उठते थे। अभी छुट्टियां चल रही हैं एग्ज़ामों की, तो इससे कम थोड़े लेट उठते थे। अभी 2-3 दिन से थोड़े जल्दी उठ रहे हैं, तो कम से कम मेरे कमरे की सफाई भी जल्दी होने लगी है। ये मैं सोफ़ा की सफाई कर लेती हूँ। और ये सोफ़ा का कवर भी धुलना है। कल बच्चों ने सब्ज़ी वगैरह गिरा दी थी इस पर, तो ये मैंने उठा कर रख दिया है। और बेड पे भी खाना वाना खा रहे थे, एक सोफ़ा का कवर इस पे बिछ रहा है बेड पे, तो ये भी सारे धुलना है मुझे। जब सारे बच्चे मिल जाते हैं तो पूरे घर में ऐसी मस्ती करते हैं, कहीं कुछ फैलाया, कहीं कुछ, कहीं कुछ। देखिए खिलौने कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। सोफ़ा के नीचे, उधर अलमारी की साइड में पड़े थे कुछ। बच्चों के खिलौने उठाने में देखिए, कुछ टूट रहे हैं तो उठा कर रख दूँगी, मुझे दिख रहे हैं। कुछ सोफ़ा के उसके अंदर होंगे बैठ के, तो वो नहीं निकालूंगी मैं। वो जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी वही निकाल लेंगे बच्चे। देखिए सारे काम मेरे चल रहे हैं कमरे की सफाई के। इधर ये कपड़े थे तो सबसे पहले ना इनको बाथरूम में डाले आती हूँ धुलने वाले, और गीज़र चालू कर देती हूँ। क्योंकि अभी सर्दियाँ गई नहीं है, सुबह सुबह तो सर्दी लगती है, तो गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने गीज़र चालू कर दिया है। और आज ना बेड शीट भी धुलना है कि बच्चों ने गंदा कर दिया है, सब्ज़ी वगैरह गिरा दी थी सोफ़ा पे, बेड पे। वो सारे बच्चे मिल जाते हैं ना, तो उनकी मनमानी चलती रहती है। खाना पीना बेड पे फैलाना। छोटे छोटे हैं तो उनका तो यही रूटीन है। कहीं कुछ फैला दिया, कहीं कुछ खा लिया, बैठ के बिस्तर पे ही सारा फैला दिया। तो बेडशीट मेरी गंदी हो चुकी थी, तो उसको मैंने हटा दिया। अब मैं नई वाली बेडशीट बिछा देती हूँ। ये बेडशीट मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। ये मुझे पड़ी थी 250 रुपये में। बहुत अच्छी लगती है, इसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है, लाइट पिंक कलर है। बिल्कुल हल्की रखी है, बिछाने में भी और धुलने में भी, ज़्यादा भारी नहीं है। तो आज मैं इसको ही बिछा देती हूँ। देखिए कितनी जल्दी बिछ गई और कितने अच्छी लग रही है। कलर डिज़ाइन भी अच्छा है इसका। यह मैंने मीशो से मंगाई थी। चलो बेड की तो सफाई हो चुकी है, और सारा फैला रहा था जितना भी मैंने समेट लिया है कमरे का। अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और आज है ना, मुझे ये मशीन के पास, फ्रिज के पास कपड़े रखे हैं ना, वॉशिंग मशीन के पास, तो इनको हटाना है। क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं कुछ कीड़ा वगैरह ना आ जाए सीढ़न से, तो बिस्तर में चले जाएंगे। तो आज मुझे उठा के दूसरी जगह रखना है मशीन सहित। सिलाई मशीन पे जो मैं कपड़े रखती हूँ उसको भी हटाना है यहाँ से। क्योंकि वॉशिंग मशीन के नीचे तो सीढ़न वगैरह रहती है, तो छोटे छोटे कीड़े पनपते ही रहते हैं सीढ़न से। और अभी कैसे घर में सब लोग हैं, तो टाइम भी पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है।
सही से पूरे घर के काम ही नहीं हो पाते, क्योंकि सब लोग बात बच्चे हैं तो उनके साथ बातें करने लगते हैं। अच्छा लगता है, पूरा दिन निकल जाता है बच्चों के साथ मस्ती करने में, बातें करने में। चलिए गाइस, यहाँ तक तो झाड़ू हो चुका है। मैं बालकनी में थोड़े अच्छे से सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ये गेट की लकड़ी में से पता नहीं टूट गई क्या हुआ है, तो ये कचरा सा निकल जाता है इसमें। सोच रही हूँ इसमें पुट्टी लगा दूँ या फिर सीमेंट लगाऊँ, समझ में ही नहीं आ रहा। लकड़ी पे पुट्टी काम करेगी, सीमेंट तो काम करेगा नहीं। देखती हूँ, अभी लगा दूँगी आज, क्योंकि होली आ रही है, जितनी हो सके उतने काम सफाई के हो जाएं, ये सोच रही हूँ मैं। झाड़ू लगा देते हैं, इसके बाद भी कचरा हो जाता है, गेट में से लकड़ी गिरती है, लकड़ी शायद सड़ गई है उसकी। झाड़ू हो चुका था, वो कचरा भी मैंने उठा लिया है, कचरा डाल देती हूँ डस्टबिन में। ये पर्दा को मैं लगा कर ही रखती हूँ, क्योंकि बाहर से धूल वगैरह आ जाती है। सुबह के तो अब मेरे सारे काम जितने हुए उतने थोड़ी बहुत ही और रह गए होंगे, सारे ख़त्म होने वाले हैं। झाड़ू वगैरह सारे घर में हो चुका था। अब मैं लगा लेती हूँ पोछा अच्छे से। हाथ से पोछे की सफाई थोड़ी अच्छी दिखती है, और इससे एक फ़ायदा है कि एक्सरसाइज भी हो जाती है। हमेशा हाथ से ही बैठ कर झाड़ू लगाना चाहिए, पोछा और झाड़ू। सॉरी पोछा पोछा लगाना चाहिए, झाड़ू तो हाथ से ही लगाते हैं और बैठ के लगाते जा पोछा बैठ के लगाना चाहिए। मुझे तो हाथ से जो पोछा लगता है उसकी सफाई थोड़ी अच्छी दिखती है, तो मैं अधिकतर जब मुझे टाइम होता है तो मैं ना हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा फर्श दिख रहा है, एकदम से क्लीन क्लीन। चलिए, झाड़ू पोछा तो मेरे हो चुके थे, और मैंने नहा भी लिया था। अभी ना ये कपड़े मैंने गला के रख रखे थे, क्योंकि बेडशीट सोफ़ा के कवर वगैरह थे, तो इनको एक बार पानी में और गला देती हूँ। पहले मैंने नॉर्मली गर्म पानी में गला के रखे, डुबो के, मतलब इसमें सर्फ वगैरह नहीं डाला था, तो अब निरमा के साथ गला देती हूँ मैं। और सोचें हाथों हाथ धुलो देती हूँ, नहीं तो क्या रखे रहेंगे तो रखे ही रहेंगे, क्योंकि खाना पीना में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। और बच्चों को भी देखना पड़ता है, कि वो सारे बच्चे मिल गए हैं तो मस्ती करते हैं, गिरने का ज़्यादा डर रहता है, तो उनको भी देखना पड़ता है। तो इसलिए ना सोच रही हूँ इनको भी धुल के रख डाल ही दूँ, और सूख भी जल्दी जाएंगे। ये ना बड़ा भगोना लेके आई हूँ मैं, इसमें क्या सही से धुला जाएंगे सारे कपड़े। कपड़े कुछ ज़्यादा हैं, तो अभी बच्चों के तो मैं ना दोपहर में ही धुलूँगी, या बच्चों के तो लेकर ही नहीं आई हूँ। अभी बेडशीट सोफ़ा के कवर वगैरह हैं, और एक दो पर्दे हैं, तो इनको धुल के रख ही दूँ, फिर बनाऊँगी खाना। जितने भी कपड़े रहते हैं मैं हाथ से ही धुलती हूँ। ये देखिए बड़े भगोना है ना, उसमें पानी भी ज़्यादा बन रहा है और कपड़े भी सही से खंगल रहे हैं। मेरे घर के जितने भी काम है सारे मैं ही करती हूँ, और ऐसा नहीं कि किसी की हेल्प करवाती हूँ, कोई हेल्प करवाने वाला है भी नहीं है। देखिए एक तो मैं सोचती हूँ जितना हो सके जल्दी मेरा काम निपट जाए। ये कपड़े डाल दिए मैंने नल पे, क्योंकि यहाँ पानी निकलता जाएगा, और जब मुझे टाइम मिलेगा तब छत पे सूखने डाले आऊँगी ये।
कपड़े तो सारे धुल चुके हैं, अभी ना भगोनों को साफ करके रख देती हूँ मैं। कपड़े धुल के मैंने नल पे डाल दिए, अभी क्या पानी निकल रहा है। फिर मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। इधर मैं लगा रही हूँ आटा। इधर मेरा देवरानी का बेटा है तो उसे बहुत शौक लगती है, ताई मोबाइल से वीडियो मैं बनाऊँगा, तो वो मोबाइल पकड़ के बैठा है। बच्चों को क्या लगता है वीडियो वीडियो का शौक, तो बोल रहा है ताई कैसे बनाऊँ, किधर मोबाइल पकड़ूँ। तो मैं उसे बताते जा रही हूँ, ऐसे ऐसे पकड़ और ऐसे ऐसे वीडियो बना। छोटे छोटे बच्चों के अच्छा लगता है, कोई भी नया काम देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। देखिए गाइस, आटा लगा लिया है, अब काट लेती हूँ भिंडी। भिंडी और दाल बनाऊंगी आज मैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब सूखी सब्जी बनती है ना, एक पानी वाली ज़रूर बनती है। तो दाल तो मैंने रख दी है उबलने के लिए, तब तक भिंडी काट लेती हूँ। और दाल उबल जाएगी, फिर दाल को बघार दूँगी, फिर उसी कढ़ाई में भिंडी को बघार दूँगी। मैं सोचूं जितने हो सके कम बर्तन हो। ऐसा नहीं है दाल इसमें बघार ली तो भिंडी दूसरी में बघार ली, क्योंकि इससे बर्तन भी ज़्यादा होंगे और साफ भी अपन ही करना है, तो इसलिए हो सके जितना मैं कम ही बर्तन करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया लहसुन प्याज। बेटा लगा है मोबाइल की चिड़ करने, इधर नहीं इधर रखो ताई, इधर रखो। लहसुन प्याज सीख चुके थे, फिर डाल देती हूँ भिंडी। ये देखिए, भिंडी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तेल मसाले में, फिर ढक कर रख दूँगी मैं, जब तक मैं अपने किचन में जो भी काम है छोटे मोटे वो उनको निपटा लूँगी। भिंडी मेरी पक चुकी है, अब डाल देती हूँ मसाले में। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और हींग, और थोड़ी सी लाल मिर्ची डालना। मिर्ची क्या थोड़ी कम ही डालना है, बच्चे भी नहीं खाते और मम्मी भी नहीं खाती, तो थोड़ी सी मिर्ची कम ही डालती हूँ मैं सब्जी में। देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है भिंडी की, कितनी अच्छी दिख रही है। सब्जी बन चुकी है, अब इधर बना लेती हूँ चटनी। ये धनिया, पुदीना, कैरी और प्याज, ये मसाले डाल दिए मैंने। ये मिक्सी में पीस के आ गई हूँ। थोड़ी मिर्ची ना और डाल देती हूँ, हरी मिर्ची डाली खड़ी और डाल देती हूँ चटनी में, तो क्या उससे थोड़ी अच्छी लगने लगी चटनी। फिर हरी मिर्ची डाल के डबल से पीसने लगी हूँ। और चटनी है ना थोड़ी मोटी मोटी पीसती हूँ, क्योंकि मोटी चटनी थोड़ी अच्छी लगती है। और मिक्सी की ना पतली पतली सब चटनी है ना गुली गुली सी, तो पापा जी के लिए पसंद नहीं आती, तो मैं थोड़ी सी मोटी रखती हूँ हमेशा चटनी। वैसे तो पत्थर पे पिसवाते, पत्थर पे पीसने के लिए इतना टाइम भी नहीं रहता सुबह सुबह, फिर एक व्यक्ति कितना काम करेगा, तो इस चक्कर में जितने हो सके मैं ना, तो मैं इस मिक्सी से ही पीस ली है मैंने चटनी। दाल उबली नहीं थी तो मैंने ना पहले भिंडी बना दी थी। पहले प्लानिंग तो ये थी दाल और भिंडी दोनों, दाल बघार दूँ फिर इसके बाद भिंडी बघार दूँ, पर पहले भिंडी बनानी है। अब दाल उबली है तो फिर मैं दाल बघार देती हूँ।
सब्जी बन चुकी है, अब बना लेती हूँ मैं रोटियाँ। रोटी बनाने के बाद फिर लगा दूँगी मम्मी पापा के लिए खाना, क्योंकि अभी बज चुके हैं 10:30 बज गए हैं। कितनी जल्दी करो फिर भी लेट हो ही जाते हैं सुबह से सारे काम करने में। गर्मा गर्म रोटियां बना के लगा दूँगी फिर मैं थाली। ये देखिए कितनी अच्छी गोल गोल छोटी छोटी रोटी बन रही है। और हमेशा मैंने कल्ले पे ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा के लिए इस कल्ले की रोटी पसंद आती। ये मेरी पहली रोटी सीखी है जो कि फूली नहीं है।